नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। जलदूत ऐप से पता चलेगा कुओं का जल स्तर। मुंगेली के गांव-गांव में किया जा रहा सर्वे। अब तक 650 कुओं का माप दर्ज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर गांव में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत महात्मा गांधी, नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन की टीम संयुक्त रूप से गाँव-गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके साथ ही जलदूत ऐप की भी जानकारी दी गई। गाँव के सार्वजनिक स्थलों और अमृत सरोवर तालाबों की साफ सफाई, हैंडपंप के पास शोकपीठ का निर्माण, मरम्मत, विभिन्न स्थलों में पौधारोपण और गड्ढा खुदाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को फ्री में पौधे वितरण किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है। हर गांव के कुओं के जल स्तर का माप किया जाता है। इसके लिए महात्मा गांधी नरेगा के ग्राम रोजगार सहायकों को जलदूत नियुक्त किया गया, जो गाँव के कुओं का माप जलदूत ऐप में दर्ज करते हैं। इस दौरान एक व्यक्ति साक्ष्य के रूप में भी रखा जाता है। जल स्तर का मापन हर साल 2 बार की जाती है। एक बार मानसून आने के पूर्व माह जून में एवं दूसरी बार मानसून के बाद माह अक्टूबर में। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जलदूत का रजिस्ट्रार संधारित यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक माप को दर्ज किया जाता है। प्रदेश की बेटी जाना चाहती है लाहौर, लेकिन आर्थिक स्थिति है कमजोर। चयन के बाद भी दर दर भटक रही है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव की प्रतिभावान खिलाड़ी मुस्कान रात्रे ने मिक्स मार्शल आर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चयन हो गया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह दर दर भटक रही है। वह भी इसलिए कि मुस्कान पाकिस्तान के लाहौर में होने वाले एशियन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। इसके लिए वह शासन प्रशासन के साथ निजी संस्थाओं से भी मदद की गुहार लगा रही है और कह रही कि मेरी मेडल ले लो, मुझे लाहौर जाने दो। मुस्कान रात्रे 2016 से मार्शल आर्ट में हाथ आजमाना शुरू की और लगातार टूर्नामेंट में भाग लेकर कई प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर सहित दर्जन भर से अधिक स्वर्ण पदक जीते, लेकिन मेडल आज किसी काम की नजर नहीं आ रही है और अब घर में सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुस्कान का कहना है कि मेरी मेडल ले लो, मुझे लाहौर जाने के लिए आर्थिक मदद दे दो। मुस्कान अभी कुछ लोगों की मदद से राशि जुटाने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान के लाहौर में होने वाले एशियन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए बिलासपुर में ट्रेनिंग कर रही है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन मुस्कान की मदद करे तो वह प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन करने की तैयारी में है। मुस्कान को लाहौर यात्रा पर 1,80,000 रुपये से अधिक का खर्चा आएगा। 1 जून से बढ़ गई बिजली की दरें। जुलाई में 20 से 120 रुपये बढ़ा हुआ आएगा बिजली बिल, फिर भी कई राज्यों से सस्ती। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 1 जून से बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। नए टैरिफ से बिजली बिल जारी करने का आदेश बिजली कंपनी के दफ्तर भी पहुंच गया है। चूंकि जून से दरें बढ़ा दी गई है, इसलिए जुलाई में 20 से 120 रुपये तक बढ़ा हुआ बिजली बिल लोगों को मिलेगा। इस महीने बिल को लेकर लोगों को राहत रहेगी। भले ही बिजली दरें बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों से यह दरें कम है। बिजली कंपनी का बिलिंग शेड्यूल 3 साइकिल में चलता है। हर महीने की 10 तारीख के बाद से 3 शेड्यूल में रीडिंग कर बिजली जारी किया जाता है। इसलिए जून में 10 तारीख के बाद से बिल जारी होना शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ पर 20 तारीख तक बिल जारी होंगे। बिजली विभाग के अफसरों का कहना है कि यह पूरी रीडिंग मई की मानी जाएगी, यानी इस माह जो बिल लोगों के घरों में पहुंचेगा वह मई महीने का होगा और उसका निर्धारण पुरानी दर से होगा। अगले महीने यानी जुलाई में जो बिल लोगों के घरों में पहुंचेगा वह नए टैरिफ पर होगा। इसलिए मई के महीने लोगों को बिल से राहत मिलेगी, लेकिन जुलाई में बढ़े हुए दर से बिल जारी होगा। छत्तीसगढ़ में समय से पहले मानसून ने दी दस्तक। इन जिले में झमाझम बारिश की संभावना। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। केरल में 30 मई को मानसून ने दस्तक दी थी, जिसके बाद अब लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 12 जून को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगे बढ़ने से कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना बढ़ रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी देखने को मिलेगी। इससे पहले मानसून ने 8 जून को सुकमा में दस्तक दी थी। तब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि सुकमा में मानसून रुक गया है, जो 48 घंटे के दौरान आगे की तरफ रुक करेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून को अभी राजधानी रायपुर पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में आज मौसम के आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार औसत से अच्छी बारिश होने
होने की संभावना जताई गई है। इस साल 104 से 106% बारिश होने की संभावना है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में मानसून 23 जून को पहुंचा था, जिसकी वजह से बारिश उम्मीद से कम हुई थी। वहीं इस बार समय पर पहले मानसून पहुंचा तो औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बलौदाबाजार में नए कलेक्टर एसपी ने संभाला पदभार, कार्यालय और मरम्मत कार्य का लिया जायजा, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बलौदाबाजार में हिंसा के बाद कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया। उनकी जगह पर दीपक सोनी कलेक्टर और विजय अग्रवाल नए एसपी बनाए गए हैं। दोनों ने बीते दिन बलौदाबाजार पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। नए कलेक्टर दीपक सोनी ने संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण कर नुकसान के साथ ही जिला कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। साथ ही मरम्मत कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा। जिले वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। भूमि संबंधी विवादों को दूर करने भाजपा सरकार की नई तकनीकी जियो रिफरेंसिंग के माध्यम से भूमि की होगी पहचान। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए भाजपा सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए हमारी सरकार नई तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रही है। इसलिए जियो रिफरेंसिंग तकनीकी के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जियो रिफरेंसिंग तकनीकी के माध्यम से छोटी से छोटी भूमि का वास्तविक चिन्हांकन करना आसान होगा, जिससे जमीनी संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी। जियो रिफरेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमारी सरकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का भी सृजन करने जा रही है। 24 जून को ही होगी सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा, नहीं बदली जाएगी तारीखें। 4 दिन अलग अलग शिफ्ट में होगी परीक्षा। 242 पदों पर निकली है भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीख नहीं बदली जाएगी। परीक्षा तय तारीख 24 जून से ही शुरू होगी। सीजीपीएससी इसे लेकर जानकारी दी है। असल में 24 जून को ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और वन सेवा परीक्षा 2024 होनी है। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक दिन में ही कई परीक्षाएं हो रही है। ऐसे में कई अभ्यर्थी बाकी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए तारीख बदली जाए। बिजली कटौती को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएसपीडीएसएल के अधिकारियों के साथ की बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बीते दिन सीएसपीडीएसएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का अविलंब निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बिजली की समस्या को लेकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी हो रही है। जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक किरण देव ने बिजली की समस्या को जल्द निजात दिलाने के अधिकारियों को निर्देशित किया है। 1 लाख से ज्यादा घरों में आज नहीं आएगा पानी। पाइपलाइन में लीकेज के चलते रायपुर की 9 पानी टंकियों में सप्लाई बाधित। रायपुर के एक बड़े हिस्से में आज पीने की पानी की किल्लत होने वाली है। आज लाखों लोगों को शाम के समय पीने का पानी नहीं मिलेगा। दरअसल रायपुर में अवंती विहार नाला के पास राइजिंग मेन पाइप में लीकेज होने के कारण सुधार कार्य किया जाएगा, जिस कारण शहर की 9 पानी टंकियों से लोगों के घर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर 10 घंटे शटडाउन किया जाएगा। मरम्मत की वजह से आज शाम को पानी सप्लाई नहीं होगी। 10 जून की सुबह पानी की नियमित रूप से मिलेगी। 1.5 साल से चल रहा बूझमाड़ में ये आंदोलन 105 गांव के ग्रामीणों ने बसा लिया नया गांव। सड़क, पुल, पुलिया और कैंप का विरोध। बस्तर के बूझमाड़ में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसे शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन की खास बात यह भी है कि आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों ने एक गाँव बसा लिया है। इस आंदोलन का उद्देश्य सड़क, पुल, पुलिया और कैंप के निर्माण का विरोध करना है। ये ग्रामीण पुल, पुलिया और कैंप की मांग के लिए नहीं बल्कि उसके विरोध में 1.5 साल से बैठे हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल, स्कूल और राशन दुकान जरूर चाहिए, इसकी मांग वे कर रहे हैं। इस आंदोलन स्थल, जिसे गांव भी कहा जा सकता है, उसकी सुरक्षा भी ये ग्रामीण अपने तरीके से करते हैं। चारों तरफ यहां घेराबंदी की गई है ताकि जंगली जानवर या फिर कोई बाहरी घुस ना पाए। आंदोलन स्थल आने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। दोनों जगह ग्रामीणों ने चेक पोस्ट बना रखा है। हर दिन अलग अलग गाँव के 1 से 2 सदस्य इस चेक पोस्ट पर ड्यूटी करते हैं। बिना इजाजत किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। इस आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों ने एक मंच बना रखा है जहां पर हर दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बलौदाबाजार हिंसा आज जाएगी कांग्रेस की जांच समिति। शिव डहरिया बोले सभी बिंदुओं पर होगी जांच, निरीक्षण कर पीसीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। यह समिति आज बलौदाबाजार जाएगी। वहां घटनास्थल से लेकर समाज प्रमुखों और प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी लेंगे। समिति के संयोजक शिव डहरिया ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जाँच करेंगे। जो तथ्य सामने आएगा उसे पीसीसी को सौंपेंगे। यह पूरी
तरह से सरकार की नाकामी है कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। भूपेश बघेल हार के बाद पहुंचे कार्यकर्ताओं के पास, कहा दुखी होने की जरूरत नहीं, जो बीत गई सो बात गई। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षाओं की तैयारी में जुटा मानसिम, 15 जून से शुरू हो सकती है आवेदन की प्रक्रिया। 10वीं 12वीं के 40,000 छात्र होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी महीने सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने की तैयारी में है। संभावना है कि 15 जून से सप्लीमेंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार 10वीं और 12वीं को मिलाकर करीब 40,000 छात्र पूरक परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा के लिए भी मानसिम ने तैयारी शुरू कर दी है, जिससे जून महीने में ही परीक्षाएं करवा लिया जाए और समय रहते बच्चों के रिजल्ट घोषित किया जा सके। बलौदाबाजार हिंसा मामला, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा करोड़ों का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा घटना की समीक्षा की गई। मामले में समीक्षा के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना में हुई करोड़ों के नुकसान की भरपाई दोषियों से करवाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के जगरगुड़ा में सड़क निर्माण को लेकर भी मीडिया से खुशी जाहिर की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार में हुई घटना के पीछे समाज से बाहरी लोगों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक नहीं या असामाजिक लोगों का काम है। उन्होंने बताया कि मामले में न्यायिक जांच की घोषणा किए जाने के बाद सतनामी समाज ने संतुष्टि जाहिर की थी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का बड़ा फैसला, साल में 3 बार आयोजित की जाएगी परीक्षाएं, जानिए अब कब ले सकेंगे प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य अवसर परीक्षा साल में 3 बार आयोजित होगी। प्रथम परीक्षा अप्रैल, द्वितीय परीक्षा अगस्त और तृतीय परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। अप्रैल में हुई प्रथम परीक्षा की तरह द्वितीय और तृतीय परीक्षा सामान्य क्रेडिट RTD अवसर के परीक्षार्थी नियमानुसार सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2024 में आयोजित होने वाली द्वितीय परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून 2024 तक और 1 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस प्रकार नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली तृतीय परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ 1 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक और 6 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की थी। कोल इंडिया के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा, SECL के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारियों का 16.9% हुआ VDCA। केंद्र में नई सरकार के कामकाज संभालने के 24 घंटों के अंदर कोल इंडिया के कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के आदेश जारी हो गए हैं। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कर्मचारी वर्ग के VDA को बढ़ाकर 16.9% कर दिया गया है। कोल इंडिया की इस आदेश से SECL के अंतर्गत कार्यरत 35,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की बुढ़ापे की चिंता हुई दूर, मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रमिकों को जारी की पेंशन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके 8 और श्रमिकों को पेंशन जारी की गई है। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने महासमुंद के 2 श्रमिक, बेमेतरा के 4 श्रमिक, राजनांदगांव और दुर्ग के 1-1 श्रमिकों को पेंशन जारी किया गया। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी है, उन श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना में पेंशनधारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद निर्माण श्रमिक के आश्रित पति पत्नी को 750 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है। रायपुर में धान कारोबारी से 27 लाख की लूट, दफ्तर में घुसकर लुटेरों ने बंधक बनाया, फिर रुपये से भरा बैग लेकर भागी। रायपुर में यहाँ पर एक व्यापारी से 27 लाख रुपए की लूट हो गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश दिन दहाड़े व्यापारी के दफ्तर में घुस आए और पिस्टल दिखाकर बंधक बना लिया, फिर रुपये से भरा बैग लेकर भागने के लिए सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आसपास लगे CCTV चेक कर रही है। मामला खरौरा थाना क्षेत्र का है।
कोल घोटाला मामला, सूर्यकांत बिश्नोई को 18 जून तक जेल। शराब घोटाले केस में अनवर समेत 4 आरोपी 25 जून तक न्यायिक रिमांड पर भेजे गए। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम और शराब घोटाले मामले में बीते दिन रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोल मामले में सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को ईओडब्ल्यू रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद दोनों को 18 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं शराब घोटाले केस में अनवर डेवर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह डिल्लर को 25 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बीएसपी ठेका मजदूर यूनियन ने खोला मोर्चा। 26,000 रुपये प्रति माह वेतन की मांग, एडब्ल्यूए राशि समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीएसपी के ठेका मजदूर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल दिए हैं। स्टील ठेका श्रमिक यूनियन भिलाई के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने मुर्गा चौक पर वहां पर बीते दिन सुबह प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ठेका श्रमिकों को 26,000 रुपये प्रति माह वेतन देने सहित कई मांगों को रखा।